वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ MS वर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अपनी फाइल खोल लेते हैं। यहाँ तक हमारा लास्ट टाइम हो गया था, तो हमारा होम का ऑलमोस्ट सारा कंप्लीट हो गया है। इसमें 2-3 फीचर हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। जैसे कि डिक्टेट, ये डिक्टेट फीचर क्या करता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद जो भी आप बोलेंगे वो लिखना चालू हो जाएगा। देखिए मैं दिखा देता हूँ। इसलिए हम यहाँ पर देखिए, एक सेकंड में नीचे ले जाता हूँ। इसे पॉज करते हैं पहले और मैं नीचे ले जाता हूँ जहाँ पर आपको सफ़ा दिखिए, और चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं और अब मैं माइक को खोलता हूँ। मैं डिक्टेट पे क्लिक करूँगा, उसके बाद देखिए ऑन हो चुका है। तो अब आप देख सकते हैं जो भी मैं बोल रहा हूँ वो यहाँ पर आ रहा है। ये इंग्लिश में ही ट्रांसलेट करता है, तो मैं आपको इंग्लिश में बोल के दिखा देता हूँ। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द डिक्टेट। विद दिस यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड इट विल टाइप ऑटोमेटिकली विदाउट एनी मिस्टेक्स, सो यू डोंट नीड टू यूज द कीबोर्ड फॉर टाइपिंग। तो देखिए, जैसे कि मैंने जो जो बोला है वो सब इसके अंदर यहाँ पर लिखा हुआ आ चुका है। ये इंग्लिश में वर्क करता है, तो आप जो भी बोलेंगे वो यहाँ पर इंग्लिश में आ जाएगा। इंग्लिश में ही बोलना पड़ेगा आपको, और इंग्लिश ही आपकी यहाँ पर आ जाएगी, ट्रांसक्राइब हो गई। आपको कीबोर्ड से लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप खाली मुंह से बोलें इंग्लिश जो भी आपको लिखना है और वो यहाँ पर आ जाएगी। इस तरीके से आप लिख सकते हैं अगर आपको इस तरीके से लिखना है। उसके अलावा इसके अंदर देखिए ट्रांसक्राइब का भी ऑप्शन है। आप ट्रांसक्राइब पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये ऑप्शन खुल जाएंगे। अभी देखते हैं, अब न्यू ट्रांसक्रिप्शन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यह ऑप्शन खुलेंगे। जब आप ट्रांसक्राइब पे क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन खुलेंगे। डिक्टेट पे तो डायरेक्ट आपको जो ऑप्शन अभी दिखाया था इस तरीके से खुल जाएगा कि आप जो भी बोलेंगे इंग्लिश में वो यहाँ पर टाइपिंग होता रहेगी। लेकिन अगर आप ट्रांसक्राइब पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे 2 ऑप्शन है। फिर या तो आपके पास अगर कोई ऑडियो है जो इंग्लिश में हो या कोई भी लैंग्वेज में हो, वो यहाँ पर अपलोड कर दें। ये उसे सर्वर पे भेजेगा और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन आपको यहाँ पर प्रेजेंट कर देगा नीचे इस जगह। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप इसमें बोलना ही चाहते हैं और आपको ट्रांसक्राइब भी चाहिए, तो आप स्टार्ट रिकॉर्डिंग पर क्लिक करें और जो भी आप बोलना चाहें आप इसमें बोल सकते हैं। ये उसे ट्रांसलेट करके सर्वर पे अपलोड करेगा। उसके बाद ये आपको वापस इसकी ट्रांसक्राइब प्रोवाइड करा देगा। तो इस तरीके से मैं आपको अब जो भी बोल रहा हूँ अब ये उसे स्टोर कर रहा है। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सेव एंड ट्रांसक्राइब पर क्लिक करूँगा। इसके बाद ये मुझे पोज कर देगा और अब ये अपलोड कर रहा है। अपलोड करने के बाद ये कुछ टाइम लेगा। अब देख सकते हैं आप, देखिए वो खाली डिक्टेट इंग्लिश में ही वर्क करता है मेनली, लेकिन ट्रांसक्राइब ये ऑल लैंग्वेज में वर्क करता है। देखिए स्टोर कर रहा है। सेव एंड ट्रांसक्राइब पर क्लिक करें लेकिन ये इंग्लिश में ही मेनली ज़्यादा वर्क करते हैं, तो इसलिए आपको इंग्लिश में बोलना है, तो ये ज़्यादा फायदेमंद है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको लिखना है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर ऑडियो है आपके पास, आप उसकी ट्रांसक्राइब चाहते हैं, उसके लिखा हुआ चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं और वो आपको दे देगा। आप चाहें तो इसे प्ले भी कर सकते हैं, या आपको दिखा देगा जो जो आपने बोला है वो यहाँ पर दिखा देगा आपको बोल के। आवाज़ भी आ जाएगी। फिलहाल माइक एक्सेस नहीं है, माइक लगा रखा है इसलिए आपको आवाज़ नहीं आएगी। तो बस ये इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं डिक्टेट के अंदर, डिक्टेट और ट्रांसक्राइब का। ये बस कुल मिला के आपको टाइपिंग में मदद करने के लिए है कि वॉइस के ज़रिए आप टाइपिंग कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन है एडिटर। एडिटर क्या काम करता है कि आपकी जितने भी टेक्स्ट लिखा है उसे एनालाइज करता है और उसका स्कोर बताता है। देखिए एडिटर स्कोर 58%। अब देखिए मैं इसे क्लिक करके फॉर्मल पर क्लिक करता हूँ तो फॉर्मल कितना परसेंट है, 57%। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इसे प्रोफेशनल करूँगा तो देखिए 58, कैजुअल तो देखिए 58। तो इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं। ये आपके पूरे टेक्स्ट में जितनी भी गलतियां होंगी या कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, रिफाइनमेंट, करेक्शन, स्पेलिंग, ग्रामर्स, कुछ भी होगा, ये सारी आपको चीज़ें बता देगा और इनसाइट भी देगा कि कहाँ कहाँ पर क्या चीज़ है। देखिए इनसाइट पे क्लिक करा, वर्ड देखिए, कैरेक्टर देखिए, पैराग्राफ, एवरेज सेंटेंस, ये सारी चीज़ें आपको बता देगा। उसके अलावा मान लीजिए अगर आपको सही करना है तो देखिए स्पेलिंग, ये आपको स्पेलिंग दिखा देगा इस तरीके से। आगे करते जाइए
और जो भी आपको देखिए यहाँ पर भी सिलेक्ट हो रहा है, तो आप इसे ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्लिक करा फिर आपने, बस उसके बाद जो भी आपने देखिए ऑप्शन दे दिया है इसने, या तो यहाँ से ठीक कर दीजिए, फिर अपने आप खुद भी टाइप कर सकते हैं आप। इस तरीके से आप नेक्स्ट करते रहिए और इसकी रिफाइनमेंट जो टेक्स्ट की है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। जो एडिटर है वो और ज़्यादा इसे इम्प्रूव करके देगा। तो फॉर्मेलिटीज में देख लीजिए आप, देखिए रिफाइनमेंट इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए दैट इज, देखिए अब ये और प्रोफेशनल हो गया। इस तरीके से आप इसके जो टेक्स्ट है वो रिफाइन कर सकते हैं और प्रोफेशनल कैजुअल जो भी आपको जिस तरीके से आपको चाहिए उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो इसका बस ये आपको टेक्स्ट की क्लैरिटी देने में काम में आता है, रिफाइनमेंट करने में आता है, फॉर्मेलिटी, पंक्चुएशन, इस तरीके से आपको ये स्कोर देता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है जो भी आपने लिखा है। तो इस तरीके से आप इसे बेहतर कर सकते हैं एडिटर के जरिए। और एडिंस, एडिंस का क्या काम है, आप एडिंस पर क्लिक करें, उसके बाद देखिए यहाँ पर एडिंस है। एडिंस का काम क्या है कि जैसे कि क्रोम एक्सटेंशन होते हैं, सेम ही वैसे ही काम करते हैं। तो इसमें आप चैट जीपीटी का एड इन ले सकते हैं, मतलब चैट जीपीटी के फीचर्स इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं और एक्सेल ये कर सकते हैं। और भी कई सारे टूल हैं इसके अंदर, क्रिएटिव क्लाउड, ऑफिस, गोस्ट राइटर, जितने भी हैं आपको जो ज़रूरत हो आप उनके हिसाब से सर्च करें और निकाल सकते हैं। जैसे हम चैट जीपीटी का ले लेते हैं, तो हमने चैट जीपीटी सर्च करा, वह तो शुरू में ही है, तो चैट जीपीटी चलो सर्च ही कर लेते हैं, तभी दिखा भी देता हूँ। देखिए चैट जीपीटी सर्च करा, देखिए आ गया है, सर्च होके इस तरीके से आ गए हैं। ये सारे चैट जीपीटी ही हैं। तो देखिए चैट जीपीटी फॉर एमएस वर्ड, ये शुरू में ही दिखा रहा था, तो चलिए इसे ही ले लेते हैं। हमने इसे ऐड कर रखा है, बस आपको ऐड पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ऐड पर क्लिक करेंगे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, अगर पूछेगा तो आपको अलाउ अलाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद आपके पास ये इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब ये होने के बाद अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से आ गया। अब आपको इस पर एक दफ़े क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करना है माउस के जरिए। जैसे ही आप इस पे माउस के जरिए लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये आपको इस तरीके से खुल जाएगा। अब इसके अंदर क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपको ये पूरा रिफाइन करना है। देखिए कोऑर्डिनेटेड थीम्स एंड यहाँ से लेके यहाँ तक हमने सिलेक्ट करा। अब हम इसे रिफाइन करना चाहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सजेशन भी दे रखे हैं, इम्प्रूव राइटिंग, हम इस पर क्लिक करेंगे और ये रिप्लेस सिलेक्टेड टेक्स्ट, देखिए ये क्लिक होया हुआ होगा इसके अंदर। तो आप चाहे तो इसे बंद कर दें, लेकिन क्लिक है तो इसे आप रह दीजिए, तो क्योंकि ये रिप्लेस चीज कर देगा ना, जो भी इम्प्रूव करेगा तो रिप्लेस करने पड़ेंगे इसे वर्ड। तो इसलिए अगर आप नहीं चाहते रिप्लेस हो तो ये आपको यहीं पर आउटपुट देगा और फिर आप उन्हें ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पर। तो हम चेंज टेक्स्ट पर जैसे ही क्लिक करेंगे, देखिए ये इम्प्रूव, जितनी यहाँ से यहाँ तक जितनी भी राइटिंग है, ये मैंने एरिया सेलेक्ट करा है, देखिए इसने इसे कितना डिफाइन कर दिया है, रिफाइन कर दिया और इम्प्रूव कर दिया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और अब मैं कंट्रोल Z करता हूँ और देखिए मैं इसे रिप्लेस को हटा देता हूँ और चेंज टेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। तो अब देखिए देखिए ये एरिया करे बिना इसने मुझे नीचे इसका आउटपुट दे दिया है। तो अगर आप चाहें आपको इस दोनों को कंपेयर करके अब जो अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। अगर आप रिप्लेस पर हटाएंगे तो आपको न्यू टेक्स्ट आ जाएगी और आप कंपेयर करके अब जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अब कंट्रोल Z दोबारा करते हैं। इसके बाद अब मान लीजिए हम इसे एरिया को दोबारा सेलेक्ट करते हैं। अब सेलेक्ट करने के बाद मान लीजिए आपको इसे इम्प्रूव राइटिंग तो कर दिया, मेक इट मोर प्रोफेशनल लिख दिया आपने, ये जो भी आप लिखना चाहें, या अगर आप चाहें कुछ नया भी लिखना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे कि अभी तो फिलहाल मैंने सेलेक्ट कर रखा है, अब मैं आप और ऑप्शन दिखा रहा हूँ, रिप्लेस टेक्स्ट, इसे भी ऑन कर देता हूँ। और एडवांस ऑप्शन, एडवांस ऑप्शन में देखिए आपके अंदर टारगेट ऑडियंस, आप किसे दिखाना चाहेंगे ये टेक्स्ट, उसके हिसाब से ये आपको ईजीएस्ट वर्ड चूज करके देगा, ग्रामर अच्छी ईजी देगा, जिससे कि समझने में आसानी हो जाए और बेहतर लगे। तो स्टूडेंट्स, प्रोफेसर, कलीग्स, बॉस, क्लाइंट्स, तो आसानी होगी उन्हें समझने में। इस तरीके से आप ये चूज़ कर सकते हैं। टोन क्या चाहिए, न्यूट्रल, प्रोफेशनल, आप इस तरीके से इन्हें चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसे ऑफिस या कहीं पर भी इस तरीके से प्रोफेशनल रखना चाहते हैं तो प्रोफेशनल ही चूज़ करिए, क्योंकि प्रोफेशनल ही होती है जो ऑफिस में टॉक होती है, वो प्रोफेशनल ही जाती है टेक्स्ट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और इसमें जो भी आपकी ज़रूरत के हिसाब से हो आप वो करें और प्रोफेशनल कर लेते हैं और टारगेट ऑडियंस सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। और जैसे ही हम इसे अब करेंगे, देखिए अब ये सारी टेक्स्ट रिप्लेस हो जाएगी और देखिए पहले से ही बेहतर हो गई है काफ़ी ज़्यादा। ये यहाँ से आगे इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने इसमें फॉर्मेटिंग चेंज कर रखी है कि फर्स्ट लाइन तो शुरू से स्टार्ट होगी, बाकी लाइन आगे से स्टार्ट होगी उसकी थोड़ी स्पेस छोड़कर। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये मैंने पहले बताया था आपको। तो इस तरीके से आप चाहे तो रिफाइन कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कुछ लिखना भी है, तो चलिए यहाँ पे अब अगर मुझे लिखना है
इन दोनों को ऑप्शन को बंद करते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट अबाउट MS वर्ड फीचर्स। चलिए, और क्रिएट टेक्स्ट पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब ये मुझे देखिए यहाँ पर टेक्स्ट बनाकर दे देगा। ये देखिए, इसने मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे इसने देखिए इतने फीचर्स बनाकर दे दिए हैं। जो भी MS वर्ड के फीचर्स हैं इसने मुझे यहाँ से यहाँ तक लिखकर टेक्स्ट के रूप में दे दिया है। अगर आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये टेक्स्ट में ही काम में आएगा। और यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है 100, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हर टेक्स्ट का आपको फ्री ट्रायल देना होगा। ये रहा 95, फिलहाल ये 100 थे, तो मैंने जितना इस्तेमाल करा है उतनी बार 1 माइनस होता चला जाएगा। 0 के बाद फिर आपको ये पे करना पड़ सकता है, या फिर ये इस तरीके से। ये फिलहाल 100 तक फ्री ट्रायल है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसमें बस इतना ही है। और चलिए इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पर हमारा सारा ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, और ये तो आपने देख ही लिया है। इसके अंदर ये है कि मान लीजिए आप हेडिंग बनाना चाहते हैं, ये ली और मैंने इसे हेडिंग बना दी। तो देखिए, आप चाहे तो इससे भी हेडिंग बना सकते हैं, या फिर चाहें तो यहाँ पर आकर इसे इससे भी हेडिंग बना सकते हैं कि टेक्स्ट बड़ा कर दिया, तो उससे भी वो हेडिंग ही बन जाती है। लेकिन दोनों का फ़र्क, इस्तेमाल हल्का सा चेंज है। ये अलग चीज़ में इस्तेमाल में आता है, इसका हम बाद में और डिटेल में बात करेंगे। लेकिन आप इससे ही बनाएं फिलहाल, नॉर्मली जो हमने शुरू से बनाया था टेक्स्ट को बड़ा करना, इस तरीके से इससे ही बनाएं आप। इसके अलावा आप चलिए इंसर्ट में चलते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं। इंसर्ट में चलते हैं, और इंसर्ट में देख लीजिए आप कवर पेज। चलिए पहले होम पे, उस स्क्रीन पे चलते हैं, कंट्रोल होम, तो हम टॉप पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए कवर पेज, इसके अंदर इंसर्ट के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है कवर पेज। जैसे ही हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो ये हमें जो स्टार्टिंग का पेज होता है बुक का, जैसे कि आप देखते हैं हर बुक के अंदर स्टार्टिंग में एक पेज होता है, तो ये वो हमें प्रोवाइड करा देगा कवर पेज जिसे हम कहते हैं। तो अगर आपको इसमें से कोई पसंद आए तो आप वो चूज़ कर सकते हैं और इसके ऊपर लगा सकते हैं। आपने कुछ भी टेक्स्ट लिखा, बुक लिखी है, कुछ भी आपने वर्ड लिखे, तो आप उसके ऊपर ये कवर पेज लगा सकते हैं, अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। और देखिए आप यहाँ से और भी ले सकते हैं इनकी वेबसाइट से। तो फिलहाल हम जो है ऐसे ही ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं। चलिए, तो देखिए आप, ये हमारा कवर पेज चालू हो चुका है। अब इसके अंदर आप चाहे तो जितनी भी डिटेल्स हैं ये अपने हिसाब से भर सकते हैं। और अब जाइए, चलिए इसके पहले टेक्स्ट कलर चेंज करते हैं। कलर जाते हैं और फॉन्ट कलर, तो इसके अंदर जो है ये कलर डिफरेंट दिखा रहा है, अपने हिसाब से ही दिखा रहा है, लेकिन हम आपको दिखा देते हैं एक दफ़े फिर भी कलर कैसे चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर गए, और यहाँ पर आपको जो भी कलर चूज़ करना है वो चूज़ कर लीजिए। और देखिए यहाँ पर आपको जो भी टाइप करना है, और इसका टेक्स्ट बढ़ा लीजिए, कंट्रोल राइट ब्रैकेट, इसके ज़रिए आप टेक्स्ट बढ़ा सकते हैं, साइज़। तो आपको जो भी इसका लिखना है, चलिए हम लिख लेते हैं MS वर्ड ट्यूटोरियल। तो हमने इसका टेक्स्ट लिख लिया है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे चेंजेस करना चाहते हैं तो आप इसका डॉक्यूमेंट टाइटल MS वर्ड, अब इसका अगर आप टेक्स्ट को बदलना भी चाहते हैं तो आपने सारा सिलेक्ट करा, और उसके बाद यहाँ पर गए, और उसके बाद देखिए आप यहाँ पर कलर चेंज कर पा रहे हैं, ऊपर अलग चेंज हो रहे हैं, वो अपने फॉर्मेटिंग के हिसाब से सेट कर रहा है। तो आप देखिए जो भी आपको अच्छा लगे आप इस पर कलर चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट का, लेकिन आप बेहतर है जो दे रखा है उसमें करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अगर चाहें तो कवर पेज बना सकते हैं अपना। इसके अलावा और देखते हैं ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज तो आपको पता ही है, मैंने पहले भी बताया है कि न्यू पेज क्रिएट करने के लिए आता है। जैसे कि मैं ये करूँगा, देखिए एक नया पेज क्रिएट हो चुका है। मैं मिनिमाइज़ करता हूँ, देखिए ये फर्स्ट पेज है, सेकंड पेज है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक पेज क्रिएट कर सकते हैं। तो आपने नया पेज खोलने के लिए ही है, तो ये तो मैंने पहले भी बताया था। इसके अलावा नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक का क्या काम है, जैसे मान लीजिए मुझे ये मेरा ये टेक्स्ट है यहाँ पे, तो मैं जूम कर देता हूँ। अब ये है, अब मुझे ये जो यहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है रीडिंग से, मुझे नेक्स्ट पेज पर चाहिए। तो इसके दो ऑप्शन है, या तो मैं एंटर मारता रहूँ तो ये आगे बढ़ता चला जाएगा और ये नेक्स्ट पेज पर पहुँच जाएगा, लेकिन इसमें टाइम कंज्यूमिंग है और प्रोफेशनल भी नहीं है। तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, आपको क्लिक करना है यहाँ पर और जाकर करना है पेज ब्रेक पर। इंसर्ट के अंदर पेज ब्रेक, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए ये यहाँ से एक नया पेज पर पहुँच चुका है, देखिए सारा। तो ये जहाँ पर भी आपका कर्सर रहेगा इस तरीके से क्लिक रहेगा, ये वहीं से आपके पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पर पहुँचा देगा। इसका काम ये है।
अब मैं देखिए दोबारा कर देता हूँ, टू मेक से मैं यहाँ पर दोबारा क्लिक करके और मैं पेज ब्रेक जैसे ही क्लिक करूँगा, देखिए ये नेक्स्ट पेज पर पहुँच गया है। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा मान लीजिए आपको टेबल लगानी है, इसमें आपको शो करना है और आपको टेबल दर्शानी है, तो आप टेबल पर क्लिक करेंगे और आपको जितनी भी ज़रूरत है आप उसमें टेबल लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से, जैसे 5x5 की ले लेते हैं। जैसे हमने इंसर्ट करा, देखिए इस तरीके से टेबल आ चुकी है। आप यहाँ पर जो चाहें वो लिख सकते हैं, आपके टेबल के ऊपर डिपेंड करता है। चलिए लेते हैं SR नंबर, नेम, क्लास। नेम लिखने के बाद जो भी लिखना है आपको, टेक्स्ट लिखने के बाद टैब दबा देंगे तो नेक्स्ट सेल में पहुंच जाएंगे। तो ये जो इस तरीके से कहलाती है, ये लंबी लंबी, ये स्ट्रेट जो कहला रही है हाइट में, ये कहलाते हैं कॉलम। और ये जो इस तरीके से कहलाती हैं, इस तरीके से दिखा देता हूँ, इस तरीके से जो लंबी लंबी आ रही हैं इन्हें कहते हैं रो। और जो एक खाली खाना होता है, ये सेल होता है, जो डब्बा होता है इसे कहते हैं सेल। एक को सेल और ऊपर से नीचे के लिए कॉलम और लेफ्ट से राइट के लिए रो। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले लगाएंगे एक्सेल के तो ये उसमें काम में भी आता है और उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं तो इसमें काम में आता है, क्योंकि आपको सेल का ध्यान रखना होगा। तो अब इसके अंदर जो भी है आप लिख सकते हैं, क्लास, फादर नेम और लोकेशन, या फिर मोबाइल नंबर ले लीजिए। तो इस तरीके से आप ये बना सकते हैं शीट, इसमें टेबल बना सकते हैं और आप अपने हिसाब से जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। और इसमें जितनी भी एडिटिंग है, जो होम के फीचर्स हैं वो सारे इसमें भी अप्लाई होते हैं। जैसे कि नेम 1, आप दोबारा टैब दबाएंगे तो आ जाएंगे। तो इसमें लिख लेते हैं अदनान, और ये सजेशन दिखा रहा है हमें सजेशन नहीं करना है। और क्लास में सेकंड डालते हैं और फादर नेम में डालते हैं चलिए राजा, और मोबाइल नंबर में चलिए कुछ भी डालते हैं 91। ठीक है, इस तरीके से फिर सेकंड करा, फिर आगे गए, फिर डाल लिए राजा और प्रताप, फादर नेम राजू, और तो इस तरीके से आप नंबर डाल लीजिए और इस तरीके से आपका ये बन जाएगा। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से है। और इसमें मान लीजिए आपको ये देखिए ऐसा सीरियल नंबर ये बड़ा लग रहा है, तो आप इसे पकड़ेंगे, इस तरीके से यहाँ पर आएंगे लाइन पर, ये देखिए चेंज हो गया है। अब इसे इस तरफ कर देंगे तो देखिए ये लोकेशन बड़ी हो गई है। इस तरीके से आप ये भी कर सकते हैं, आप इसे मैनेज कर सकते हैं टेबल को। और मान लीजिए आपको ये बोल्ड करना है, जो पहली लाइन है वो बोल्ड करनी है, तो इसे सिलेक्ट करा, होम पर गए और यहाँ पर बोल्ड का ऑप्शन है, बोल्ड पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे देखिए टेक्स्ट बोल्ड हो गया है। अगर अंडरलाइन में भी चाहिए तो अंडरलाइन में भी मिल जाएगा, इटैलिक में चाहिए तो इटैलिक में भी मिल जाएगा। तो सारे फीचर्स जो भी हैं इसमें अप्लाई होंगे। और टेक्स्ट चाहें तो टेक्स्ट बदल भी सकते हैं, फॉर्मेट इसकी। तो देखिए हमने इसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल जो है वो भी बदल चुका है। तो इस तरीके से आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और मान लीजिए हमें ये जो है ये नाम और ये, जैसे मान लीजिए हम ये दोनों सेलेक्ट करते हैं और हमें ये मिडिल में चाहिए। देखिए अब मिडिल में करेंगे तो देखिए ये दोनों मिडिल में आ चुके हैं। तो सारे फीचर जो आपको मैंने होम टैब में बताए हैं वो सारे टेबल में भी अप्लाई होंगे। और मान लीजिए आपको ये सारा जिसके अंदर जो डाटा है वो डिलीट करना है, तो आप इस पर एक दफ़े क्लिक करेंगे, जो इस मूव का ऑप्शन दिख रहा है इस पर क्लिक करेंगे और जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे तो जो भी टेबल के अंदर जितना भी डाटा होगा वो सब डिलीट हो जाएगा एक ही बार डिलीट करने पे। अगर अंडो करना चाहते हैं Ctrl+Z दबाएंगे। लेकिन अगर आपको टेबल ही पूरी डिलीट करनी है, टेबल के साथ डाटा करना है, मतलब पूरी टेबल डिलीट करनी है, टेबल डिलीट करते ही डाटा भी डिलीट हो जाता है। तो अगर आपको पूरे करना है तो आपको मूव पर क्लिक करना है एक दफ़े और उसके बाद करना है शिफ्ट डिलीट। जैसे ही आप शिफ्ट डिलीट दबाएंगे तो टेबल के साथ साथ डाटा भी डिलीट हो जाएगा। फिर आप Ctrl+Z से अगर चाहें तो अंडो कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट डिलीट से टेबल डिलीट होगी और खाली डिलीट से उसके अंदर का कंटेंट डाटा डिलीट होगा। और देखते हैं इंसर्ट के अंदर, अब देखिए टेबल के अंदर ये अगर आपको छोटी टेबल है तो आप इसके ज़रिए बना सकते हैं। ये कितने की है, 7x6। तो अगर आपको छोटी टेबल बनानी है तो इस तरीके से बना सकते हैं, 7 रो और 6 कॉलम। तो अगर आपको इस तरीके से बनानी है तो आप बना सकते हैं 7 रो और 6 कॉलम की। लेकिन अगर आपकी टेबल बड़ी है और बड़ी है तो आप कैसे करेंगे, तो आप इंसर्ट टेबल पर क्लिक करेंगे और आपको जितनी की भी चाहिए 10x10 की लिख लेते हैं, जितनी भी आपकी ज़रूरत हो आप वो लिख सकते हैं। फिक्स्ड कॉलम विथ, ये ऑप्शन मैं तीनों बताता हूँ आपको।
अगर आप फिक्स्ड कॉलम विथ ही करेंगे, वैसे तो ऑलमोस्ट हमेशा यही रहता है, तो विथ करेंगे जैसे ही आप करेंगे ओके, देखिए ये सारा इस तरीके से 10x10 की आपकी टेबल तैयार हो चुकी है। सेम वही फीचर इसके हैं। इसके अंदर क्या है कि आप जितना भी लिखेंगे उतना ही लिखा जाएगा, और जैसे ही अगर आपका ज़्यादा बड़ा होगा तो इस तरीके से चला जाएगा। ठीक है, अब स्पेस करके दोबारा लिखेंगे, मतलब इस तरीके से जो भी आप लिखेंगे, तो अगर ज़्यादा बड़ा नाम है तो नीचे लाइन में पहुंच जाएगा। ठीक है, ये चीज़, लेकिन ये सेम ही वर्क करता है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं दोबारा इंसर्ट करता हूँ और मैं टेबल में जाता हूँ, इंसर्ट टेबल करता हूँ, और पहले चलिए इसे डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट डिलीट, और मैं इंसर्ट में जाकर टेबल इंसर्ट करता हूँ दोबारा, और यहाँ पर मैं 5x5 ही ले लेते हैं फिलहाल यहाँ पे दिखाने के लिए। ज़्यादा बड़ी लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि समझाना ही है आपको। तो फिक्स कॉलम विथ की तो आपने देख लिया कि कॉलम की जो चौड़ाई है वो फिक्स रहेगी। अगर आप चाहें तो खुद उसे मैनुअली कर सकते हैं, लेकिन सबकी फिक्स रहेगी। शुरू में देखिए आपने सबने देखा था कि उनकी जो लेंथ थी वो सबकी लेंथ और हाइट सबकी सेम थी। अब वो जितना आप करते चले जाएंगे वो उतना बेहतर होता चला जाएगा, लेकिन वो जो फिक्स कॉलम के सेल थे वो फिक्स थे। अब मैं देखते हैं, मैं दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, ऑटो फिट टू कंटेंट। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा और अब मैं ओपन करूंगा, देखिए ये सेम वही है, लेकिन अब इसके अंदर क्या है, जितना मैं इसमें लिखूंगा ये उतनी ही स्पेस देता चला जाएगा। देखिए मैं एक काम करता हूँ, नया पेज खोल लेता हूँ, उसमें आपको आसानी होगी। चलिए पहले एक दफ़े, तो अब मैं इसमें एक दफ़े पुराना वाला खोल लेता हूँ टेबल, इंसर्ट टेबल और फिक्स्ड कॉलम 5x5, और ओके करता हूँ। ये फिक्स्ड वाली है, ओके करते हैं, और यहाँ पर एक दोबारा कॉलम खोलते हैं, इंसर्ट टेबल, और इसमें ऑटो फिट टू कंटेंट, सेम इसे 5x5 कर लेते हैं, और जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए इन दोनों में फ़र्क क्या है, ये फिक्स्ड है, मीन्स में इसमें कुछ भी नाम लिखा तो देखिए अगर ज़्यादा नाम हो गया तो ये नेक्स्ट लाइन में पहुंचा दिया इसने नीचे। तो इसका काम ये है कि फिक्स ठीक रखता है, अगर ज़्यादा बड़ा होगा तो ये नेक्स्ट लाइन में पहुंचा देगा, इस तरीके से डबल लाइन हो जाएंगी फिर। लेकिन इसके अंदर क्या है, मान लीजिए मैंने कुछ भी लिखा, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं पहुंचाएगा, ये कॉन्टेक्ट जो कंटेंट है इसके अंदर का उसके हिसाब से एडजस्टमेंट करेगा। मीन्स अगर देख लिए मैंने इसमें छोटा सा नाम लिख दिया तो इतना बड़ा ही रहने देगा, इसमें इतना ही रहने देगा। वर्क तो ये भी उसकी तरह ही करता है, लेकिन इसमें एडजस्ट कंटेंट के हिसाब से करता है, इसमें फिक्स रहेगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे एक भी लिखूं तब भी इतना बड़ा रहेगा। तो सबकी जो स्टाइलिंग है, फॉर्मेटिंग है, वो सेम रहेगी। अगर ज़्यादा बड़ी होगी तब चेंज होगी, लेकिन अगर इसमें क्या है, देखिए मैंने इतना बड़ा लिखा है तब जाकर ये इतना बड़ा हुआ है। तो कंटेंट पे डिपेंड करता है कितने बड़ा सेल होगा हमारा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर सेल ज़्यादा ही बड़ा हो गया तो ये भी नीचे पहुँचा देता है, लेकिन ऊपर वाला फॉर्मेटिंग फिक्स रहती है, नीचे वाले की फॉर्मेटिंग कंटेंट जितना आप लिखेंगे उस पर डिपेंड करती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वैसे मेनली हमारा ज़्यादातर फिक्स वाला ही इस्तेमाल होता है। इसके अलावा मैं आपको एक और दिखा देता हूँ। हम इंसर्ट में जाते हैं और इंसर्ट टेबल, हम दोबारा इसे 5x5 करते हैं और ऑटो फिट टू विंडो, इस पर क्लिक करके जैसे ही हम ओके करेंगे, देखिए एक नई टेबल आ चुकी है, ये इसके अंदर ही ऐड हो चुकी है। हम इसे अलग करते हैं पहले, Ctrl+Z, और यहाँ पर अब इसे हम दोबारा ऐड करेंगे। इंसर्ट में जाते हैं और टेबल, इंसर्ट टेबल और ऑटो फिट टू विंडो, और 5x5 करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, ये देखिए ये पूरी फिट हो चुकी है। तो इसमें देख लेते हैं, देखिए ये भी सेम वर्क कर रही है, लेकिन ये विंडो के हिसाब से फॉर्मेटिंग से करती है। देखिए इसे चाहें, देखिए विंडो के हिसाब से, देखिए एक की कर रहा हूँ लेकिन सबकी कर रही है। देखिए एक चीज़ को मैनेज कर रहा हूँ तो देखिए, लेकिन ये सबकी कर रही है। देखिए देखिए इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। तो इसमें फॉर्मेटिंग का डिफरेंस है। ये विंडो है, ये फिट कर, ऑटो फिट कर देती है विंडो के हिसाब से, मतलब जितना बड़ा आपका पेज होगा उसके हिसाब से फिट कर देगी। तो मेनली आपका बस खाली यही इस्तेमाल आता है इंसर्ट टेबल में। ये मेनली आपका फिक्स्ड कॉलम वाली ही इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें कितना स्पेस चाहिए, और हम उसे एसआर नंबर जो मैंने आपको पहले टेबल बना के दिखाई थी वही उस तरीके से आप ही को पता होता है, तो आप फिक्स ही करते हैं मेनली। तो टेबल के अंदर बस यही है। इसके अलावा आप चाहें तो ड्रॉ भी कर सकते हैं टेबल।
जैसे कि मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए ये टेबल ड्रॉ हो गई। यहाँ पे चाहें तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो आप इसके अंदर ड्रॉ भी कर सकते हैं। देखिए ड्रॉ टेबल। अब मैं इसे क्लिक करके इस तरीके से लिख दूंगा, इस तरीके से लिख दूंगा, और अभी मैं टेबल ही बना रहा हूँ। देखिए इस तरीके से। इसका भी इतना इस्तेमाल नहीं होता क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन मैं आपको बताना ज़रूरी है। तो देखिए इस तरीके से फिर आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं और टैप कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें लाइनें भी ला सकते हैं। कॉलम बन चुके हैं, आप रो भी बना सकते हैं। अगर आपको इंसर्ट ही करनी है, मतलब ड्रॉ करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ड्रॉ टेबल का भी ऑप्शन हो चुका है। एक्सेल स्प्रेडशीट, इसका क्या काम है मैं दिखा देता हूँ। एक्सेल स्प्रेडशीट, अब देखिए इसने एक स्प्रेड, इसे मूव कर लेते हैं, चलिए कहीं पे, और मूव करके, या फिर पीछे वाली को है इसे डिलीट कर देते हैं। पीछे वाली को डिलीट, शिफ्ट डिलीट जैसे ही हम करेंगे तो डिलीट हो गई। अब हम दोबारा टेबल में जाते हैं और एक्सेल स्प्रेडशीट पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे ये आ जाएगी। तो देखिए ये इस तरीके से आ चुकी है। अब इसे नीचे दिखाए, अब ये रहा। तो अब आपको जो भी एक्सेल का, अगर आपको कुछ भी काम करना है, कुछ भी कैलकुलेशंस करनी है, तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं 54, तो फिर एंटर मारते हैं, एंटर एंटर। अब जब मान लीजिए मुझे यहाँ पे सम करना है, तो मैं सम कैसे करूँगा, तो मैं इन सबको सिलेक्ट करा और ऑटो सम पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए मुझे इन सब का सम मिल चुका है। ये जो है, ये लास्ट का नंबर है, ये इन सब का सम है। लिख के भी दिखा देता हूँ, SUM इक्वल्स टू, देखिए अब मान लीजिए मैंने कुछ और नंबर लेना है, मुझे कैलकुलेशन करनी है, तो मैं क्या करूँगा, बस इसे इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा और ऑटो सम पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए नीचे इसका सम आ चुका है। ये डिवाइड, मल्टीप्लाई, इस तरीके से इसके अंदर और भी ऑप्शन है, एवरेज, सम, काउंट नंबर, मैक्सिमम, मिनिमम, इस तरीके से मैं ये फाइंड कर सकता हूँ इसके ज़रिए। तो एक्सेल में जो भी आप करते हैं तो आप इसमें भी कर सकते हैं। तो अगर आप एक्सेल का इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुछ भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं, तो आप इसमें दिखा सकते हैं। इसके अंदर बस यही है। और अब चलिए इंसर्ट में दोबारा जाते हैं, अब इसे ख़त्म कर देते हैं। चलिए शिफ्ट डिलीट, इसके अंदर भी सेम ही है। अगर आप कंट्रोल A करके डिलीट करेंगे तो खाली डाटा डिलीट होगा, और शिफ्ट करके डिलीट करेंगे, पहले आपको सेलेक्ट करना होगा, शिफ्ट डिलीट करेंगे तो पूरा टेबल डिलीट हो जाएगी। शिफ्ट डिलीट करते हैं तो देखिए टेबल डिलीट हो चुकी है पूरी। अब इसके अंदर ये सारी टेबल खत्म हो चुकी हैं। ये बस एक ऑप्शन रखा है, क्विक टेबल। ये क्विक टेबल का क्या ऑप्शन है कि मान लीजिए इसके अंदर कुछ टेम्पलेट्स हैं, अगर आप उन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो आप उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे कि मुझे लग रहा है कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, तो इस तरीके से देखिए आप कोई टेम्पलेट सेव है इसके अंदर, और आप जो पसंद आए आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसे एडिट करके जो भी है आपको करना है और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आपने कोई टेबल बनाई और आप उसे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप वो भी इसके अंदर सेव कर सकते हैं टाइम बचाने के लिए। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए टेबल है, तो मैंने इस टेबल को सिलेक्ट करा, पूरी को मैंने इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करा मूव के ज़रिए, और इंसर्ट में गया और टेबल में गया और क्विक टेबल में गया। तो अब जब आप सेव करेंगे तो ये आपकी यहाँ पर भी टेम्पलेट इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगी। तो सेव कैसे करनी है, आपको सबसे नीचे एक सेक्शन दिख रहा होगा, सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे आप इसका नाम दे दीजिए, तो टेम्प लिख देते हैं फिलहाल इसे, और एंटर जैसे ही हम मारेंगे, ओके जैसे ही करेंगे, अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं टेबल ओपन करता हूँ, और क्विक टेबल पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, देखिए मैं दिखा देता हूँ, सबसे नीचे आएगी, देखिए ये रही जो हमने अभी टेबल बनाई थी, वो अब देखिए यहाँ पर एक टेम्पलेट की तरह सेव हो चुकी है। अब मैं इस पर क्लिक करके देखिए एक ऊपर है टेबल ये रही, और एक नीचे आ गई, देखिए ये रही। ये मैंने उसके ज़रिए टेम्पलेट के ज़रिए यहाँ पर लाया हूँ, और इसे हम अब जो भी चाहें, अगर आप बार बार इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल बस यही है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कुछ इस अपने डिवाइस के अंदर ही है तो उसमें से ऐड कर सकते हैं। दिस डिवाइस में गए और उसके बाद जो भी है आप डाउनलोड्स में चले जाते हैं, और जो भी आपके पास इमेज है वो आप इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से ये फिलहाल इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। कंट्रोल X करते हैं इसे और इसे यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। चलिए लास्ट में जाते हैं और V, देखिए इस तरीके से आपकी ये इमेज आ चुकी है। अगर आप चाहें तो इमेज भी निकाल सकते हैं यहाँ पर, और इंसर्ट में जाते हैं,
और ये आपकी डिवाइस में से निकली है। अगर आप कोई कहीं से उठाना चाहते हैं तो भी उठा सकते हैं, ऑनलाइन पिक्चर सर्च करना चाहते हैं तो वो भी हो सकती है। स्टॉक इमेज देखिए, तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर ही मिल जाएंगी आपको स्टॉक इमेज, जो भी आपको चाहिए वो आप सर्च कर सकते हैं। आइकन्स भी हैं यहाँ पर, कटआउट भी हैं, और स्टिकर्स हैं, इलस्ट्रेशन भी है, और कार्टून पीपल भी हैं। तो इस तरीके से आपको जो ज़रूरत हो आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। चलो कार्टून पीपल लेके दिखा देता हूँ। ये लिया और इंसर्ट जैसे ही मैं करूँगा देखिए इस तरीके से यहाँ पर आ गया। तो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आप क्या इंसर्ट करना चाहेंगे। तो पिक्चर के अंदर ये है, और ऑनलाइन पिक्चर चाहें तो ऑनलाइन भी डाल सकते हैं आप। यहाँ पर सर्च करेंगे आप वो पिक्चर, और आप वो यहाँ पर पिक्चर इंपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि ये ले लेते हैं, ये नेट से आपको वो पिक्चर ऑनलाइन सर्च करके दे देगा, हमने सर्च नहीं करा है। तो इस तरीके से आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसमें 3 ऑप्शन है, डिवाइस के अंदर, स्टॉक इमेज जो इसके अंदर ही मिलेंगी, और ऑनलाइन पिक्चर सर्च करके देगा। इसके अलावा यहाँ पे है शेप्स, तो आप यहाँ पे शेप इंसर्ट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो जैसे कि मैं देखिए मैंने ये बनाई है, अब मैं नीचे जाता हूँ और मैं देखिए इस तरीके से मैं शेप बना सकता हूँ, और इसके अंदर कुछ भी लिखना चाहूँ या जो भी इसका इस्तेमाल है मैं शेप का इस्तेमाल कर सकता हूँ इसमें। इसके अलावा आइकन्स, जैसे कि वहाँ पर आइकन्स शो हो रहे थे, इमेज आइकन, तो यहाँ पर आइकन्स भी हैं, लोगो। तो आप अगर आइकन इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी चीज़ का तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आपको डक का चाहिए, डक देखिए यहाँ पे बत्तख भी आ चुकी है, आपको क्लिक करना है और इंसर्ट करना है। देखिए ये इमेज यहाँ पर वो हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो आइकन भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। और मान लीजिए आपको कोई 3D मॉडल चाहिए, मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास कोई 3D मॉडल है तो या तो आप अपने डिवाइस में से ले सकते हैं, नहीं तो आप इसमें से ही ले सकते हैं। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, तो हमारे डिवाइस में तो है नहीं, तो क्योंकि हम इसमें से ही लेंगे। तो आपको जिस टाइप का भी चाहिए वो देख लीजिए आप, और हम इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स आपको जो भी चाहिए, जो भी आपके इस्तेमाल में, या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखिए हम ये ले लेते हैं, ये कैमरा हमने इंसर्ट करा सेलेक्ट करके। जैसे ये सेलेक्ट करेंगे ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा, और इसके बाद यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा वो कैमरा। इस कैमरे की क्या खासियत है कि नॉर्मल इमेज तो खाली 2D में होती है जैसे कि आपको दिख रही है। इसकी क्या खासियत है देखिए मैं दिखा देता हूँ। इसे नीचे ले जाता हूँ और यहाँ पर ले आया। अब इसकी क्या खासियत है, दिखने में ये भी नॉर्मल लग रहा है इमेज की तरह, हम इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। इसकी फ़ायदा ये है कि हम इसे अगर देखिए इस तरीके से घुमाएंगे तो ये 3D में दिख रहा है। तो आप इसे पूरी तरीके से घुमा सकते हैं। अगर आप कुछ भी डिटेल में शो करना चाहते हैं, कोई भी पार्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट या प्रोडक्ट, तो आप इस तरीके से इसे शो कर सकते हैं। तो 3D का ये काम है। और भी इसके अंदर देखिए और भी हैं, एंगल्स दिखा देगा आपको। अगर आपको फिक्स ही एंगल चाहिए, नहीं तो आप अपना चाहें इस तरीके से खुद भी बना सकते हैं एंगल। देखिए इस तरीके से आप बस को बीच में से ये दिख रहा है ना, ये इसे पकड़ना है और ऐसे मूव कर सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप 3D इसमें आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं मॉडल्स। उसके अलावा ये ऑप्शन है स्मार्ट आर्ट, तो यहाँ पर ये लिस्ट है और प्रोसेस है। तो इस तरीके से ग्राफ्स है, तो जो भी आपका जिस तरीके से आप इस्तेमाल करना चाहें उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से। जैसे काउंटर मेजर, और ये टेबल हायरार्की देख लीजिए इस तरीके से। तो देख सकते हैं लिस्ट, प्रोसेस, देखिए प्रोसेस देख लेते हैं तो क्या क्या प्रोसेस हैं। देखिए हम इसे इंपोर्ट करते हैं, देखिए तो आप देखिए ये टेक्स्ट है, जैसे कि स्टेप 1, उसके बाद टैब दबाएंगे तो एंटर मारेंगे, फिर स्टेप 2, फिर एंटर, स्टेप 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस। अब जैसे ही हम इसे यहाँ पर आएंगे और अब हम इसे पहले इसे डिलीट करते हैं, शिफ्ट डिलीट के ज़रिए इसे कैमरे को 3D कैमरे को डिलीट कर देते हैं। तो देखिए अब ये देखिए, तो ये इतने सारे हैं, अगर आपको चाहें तो सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो आपको ज़रूरत नहीं है। तो अब इसमें जितने भी चाहें आप लिख सकते हैं। तो आप जितना चाहें उसमें लिख सकते हैं, मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत हो आप लिख सकते हैं। देखिए स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, और आप इसमें जो भी स्टेप लिखना चाहें, टेक्स्ट लिखना चाहें, नंबर देना चाहें, और स्टेप्स प्रोसेस जो भी है आप इसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। स्टेप 1 में ऐप ओपन करो, उसके बाद अलाउ परमिशन करो, इस तरीके से
आप अपने हिसाब से जो भी आप जिस तरीके से पीपीटी बना रहे हैं या फिर आप किसी चीज़ के इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं वर्ड में, तो आप इस तरीके से दे सकते हैं स्मार्ट आर्ट के ज़रिए। तो इसके अंदर बहुत सारे चार्ट्स हैं, पिक्चर्स भी है, देखिए हायरार्की है। जैसे कि मान लीजिए आप हायरार्की भी दिखाना चाहते हैं, देखिए ये इस तरीके से कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है, उसके बाद ये, उसके बाद ये, कोर ये है। इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ट्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही हैं इसके ज़रिए, लेकिन आप जो भी आपका आउटकम है वो शो करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने जो भी इन्वेस्ट करा उसका रिटर्न क्या आया, तो देखिए इस तरीके से हिस्टोग्राम देखिए कि कंपनी कितना ग्रो करी। इस तरीके से पहले ईयर में इतना वो हुआ, फिर दूसरे में इतना, फिर इतना इतना, और फिर स्टॉक कम होता चला गया, पैसे कम होते चले गए। और आप चाहें तो रेडार, ट्री, इस तरीके से ग्राफ भी बना सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बार्स हैं, पाई है, पाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके डिफाइन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए देखिए ये ऑप्शन है स्क्रीन क्लिपिंग। जैसे ही आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आएगा ऑप्शन स्क्रीन क्लिपिंग। ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपके में नहीं आएगा, क्योंकि मैंने पहले स्क्रीनशॉट लिया था। स्क्रीन क्लिपिंग का ऑप्शन आएगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद ये मिनिमाइज हो जाएगी। फिर आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं अपनी स्क्रीन का, बस ये खाली वही मिनिमाइज होगी। और जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से यहाँ तक ले लेता हूँ, देखिए इस तरीके से। अब देखिए वही स्क्रीनशॉट यहाँ पर इमेज के तौर पर आ चुका है। और इसके अंदर यहाँ पर आप फीचर हैं ये सारे आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इंसर्ट के अंदर देखिए स्क्रीनशॉट आ सकते हैं आप। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और वीडियो ऑनलाइन मीडिया, देखिए अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे शो करना चाहते हैं और वो अपलोड है कहीं की भी हो, वो वीडियो यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या कहीं पर भी अपलोड हो, तो आप उसका लिंक कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। उसके बाद वो वीडियो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर वो वीडियो इंपोर्ट हो जाएगी। तो ऑनलाइन वीडियोज़ का आप इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका प्रीव्यू यहाँ पर इस तरीके से यूट्यूब, स्लाइड शो, विमियो, ये सारी चीज़ें इसके अंदर सपोर्टेड है। ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप चाहें तो इसे कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तो आज की में बस हमने इतना ही पढ़ा है। तो आज की वीडियो में बस हमने इंसर्ट के अंदर ये सारे ऑप्शंस कवर कर लिए हैं मीडिया तक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।